जय श्री राम दोस्तों विजयदशमी व दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज दशहरे के शुभ अवसर पे हम बात करेंगे रावण की। रावण के जीवन से सीखने योग्य 5 बातें जिनसे हम जो उसने गलती की उन गलतियों से सीख के अगर अपने जीवन पे अप्लाई करें तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। आज 5 बातों पे ऐसी 5 बातों बात करेंगे जो रावण ने गलती की है आप लोग ना दोहराएं। दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो है चरित्र के बिना ज्ञान विनाशकारी होता है। दोस्तों जो चरित्र जीवन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण रोल निभाता है। रावण बहुत बुद्धिमान था, चारों शास्त्रों का ज्ञाता था, इतना ज्ञानी इतना बुद्धिमान था कि उस दुनिया में अगर बात करें उस समय वो पहले स्थान पे आता था बुद्धिमानी में और ज्ञानी में। नॉलेजवान था पर सिर्फ और सिर्फ उसके पतन का कारण जो बना वो था चरित्र इतना बुद्धिमान होते हुए भी वो चरित्रहीन व्यक्ति था। उसका चरित्र मुख्य उसके पतन का कारण बना। अगर चरित्र उसका अच्छा होता, स्वच्छ होता तो शायद उसका अंत ना होता। जो पहला ही कारण बना वो चरित्रहीन था। दूसरा जो कारण था वो था अहंकार और अभिमानी। दोस्तों रावण बहुत ही अहंकारी और अभिमानी था। वो दूसरों की सलाह मानता नहीं था। अगर उसको कोई सलाह देता था तो उसको नकार देता था, और नकारता इसलिए था उसको अहंकार था अपने ज्ञान पे, अपने विश्वास पे, अपनी शक्तियों पे, और उसके पतन का जो कारण बना वो था अहंकार और अभिमानी। अहंकार होना दोस्तों बहुत ही गंभीर विषय है। अगर जीवन में किसी व्यक्ति को अहंकार हो जाए ना तो उसको डूबने में समय नहीं लगता है, और यही गलती रावण ने की कि उसको अहंकार हो गया था कि हम हैं, मैं हूं मैं, और जिसके अंदर मैं आ जाता है उसका सर्वनाश होना निश्चित होता है। तीसरी जो बात उससे सीखी जा सकती है वो है आत्म संयम। दोस्तों आत्म संयम एक ऐसी इच्छा पूर्ति यंत्र है ना, इसको अगर हम कंट्रोल कर लें, अपने वश में कर लें तो जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसको अनियंत्रित कर लें तो हमारे विनाश में होने में देर भी नहीं लगती है। आत्म संयम अगर रावण के पास होता, आत्म संयम अनिच्छा की उसकी चाहत ना होती, इच्छाओं पे उसका कंट्रोल होता तो शायद उसका पतन ना होता। उसकी इच्छा के कारण ही उसने सीता जी का हरण किया। सीता जी को प्राप्त करने की उसकी इच्छा उसके पतन का कारण बना। अगर उसके पास आत्म संयम होता, आत्म अनुशासन होता तो शायद उसका जीवन सफल और स्वच्छ होता। उसका पतन का जो तीसरा कारण था वो था आत्म संयम न होना। दोस्तों चौथी बात करते हैं अंधविश्वास हानिकारक होता है। अंधविश्वासी होना बहुत ही हानिकारक होता है। दोस्तों किसी पे आप इतना अंधविश्वास मत करो, जो वो कहे वही सही है। अपना विवेक, अपना ज्ञान भी वहां लगाना जरूरी होता है। 5वें पॉइंट की बात करते हैं अति आत्मविश्वास भी होना हमारे आपके लिए बहुत ही घातक होता है। रावण को भी इसी बात का घमंड था, गुरूर था। उसको लगता था कि राम और लक्ष्मण वनवासी हैं, ये बानरों की सेना है, ये बानरों की सेना हमारी विशाल काया सेना से क्या जीत पाएगी। उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था इनको हम चुटकियों में हरा देंगे, और यही उसके पतन का अंत का कारण बना। अति आत्मविश्वासी होना भी बहुत खतरनाक होता है। किसी की शक्तियों के जाने बिना, किसी के ज्ञान को जाने बिना हम उसको पहले ही कह दें ये क्या मुझसे जीतेगा, ये हमको दिखलाता है हम कितने आत्मविश्वासी हैं। अरे पहले किसी के बारे में जान लें, पहले किसी के बारे में विश्वास कर लें,
पड़ताल कर लें कि वो कैसा है, किस तरीके से है, फिर उस तरीके से हम अपनी तैयारी करें। और जब तैयारी करते हैं तब हमें जीत प्राप्त होती है, और हम बिना उसकी जानकारी या प्राप्त किए हुए भी आत्मविश्वासी हो जाते हैं। इसीलिए हमें हार का मुंह देखना पड़ता है। 5 बातें जो हमें रावण के कैरेक्टर से, चरित्र से सीखने को मिलती हैं। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। यूँ ही सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।